वेलकम फ्रेंड्स। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों ने अक्सर ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में सुना होगा। आजकल यह काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और म्यूचुअल फंड कंपनियां भी लगातार नए नए ETF लॉन्च कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ETF क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, ETF किसी एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग करने की सुविधा देता है। वैसे तो यह एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जिसमें कई तरह के डेट विकल्प और ब्रांड का चयन होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और ETF में बेसिक अंतर यह है कि इसे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा या बेचा जा सकता है। एक निवेशक के रूप में जैसे आप एक्सचेंज पर कारोबार के दौरान शेयरों की खरीद बिक्री या खरीद फरोख्त करते हैं, वैसे ही ETF में भी कारोबारी घंटे के दौरान ही ट्रेडिंग की जा सकती है। इसमें किसी स्टॉक की तुलना में काफ़ी कम जोखिम रहता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम होने की वजह से यह किफ़ायती निवेश विकल्प बन जाता है। एक सही ETF का चुनाव करना कई महीनों में समझदारी का काम होता है। दोस्तों, भारत में तेज़ी से ETF का निवेश बढ़ रहा है। देश में पिछले 5 सालों में ETF का AUM 65% CAGR की दर से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 में जहां कुल AUM ETF की हिस्सेदारी मात्र 2% थी, वहीं यह वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 10% हो गई है। ETF में सबसे ज़्यादा निवेश EPFO जैसे संस्थागत निवेशकों का है। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया भर में ETF की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि पिछले 10 साल में ग्लोबल मार्केट में ETF का CAGR 19% से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में 2 प्रकार के एक्सचेंज है जिसमें ट्रेडिंग होता है, एक BSE और एक NSE। इन दोनों एक्सचेंज का जैसा प्रदर्शन होता है, ETF भी उसी डायरेक्शन में आपको रिटर्न देता है। आसान भाषा में समझे तो दोस्तों, जब दूध के दाम बढ़ते हैं तो पनीर और घी या फिर दूध से जुड़ी हुई चीज़ें महंगी हो जाती है। ठीक वैसे ही ETF में भी इंडेक्स का उतार चढ़ाव का असर होता है। दोस्तों, ETF की शुरुआत पहले NFO के रूप में होती है, बाद में उसे शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप ट्रेडिंग पोर्टल या स्टॉक ब्रोकर के जरिए खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों, ETF के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला और पॉपुलर ETF इक्विटी फंड होता है जिसमें शेयर्स या इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो निफ्टी 100 या निफ्टी 50 या निफ्टी 200 जैसे का समावेश होता है, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अलग अलग नाम से लिस्ट किया हुआ है। और दोस्तों, उसका रिस्क थोड़ा हाई रहता है और रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न भी आपको हाई ही उसमें मिलने की संभावना रहती है। अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो ETF गोल्ड फंड होते हैं। एक्चुअल में ये एक कमोडिटी फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली गोल्ड में होता है। दोस्तों, अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते हुए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF एक बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, ये ETF गोल्ड के रेट के साथ ही ऊपर नीचे होता रहता है और कंपेयर टू इक्विटी फंड उसका रिस्क थोड़ा लो रहता है। अब आगे बात करें तो डेट ETF। ये ETF आपके इन्वेस्टमेंट को फिक्स रिटर्न वाली सिक्योरिटी जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डिबेंचर और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। इसका आपको रिस्क बहुत ही कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी उसी तरह कम मिलता है। अब आगे बात करें तो करेंसी ETF। दोस्तों, करेंसी ETF में प्रॉफिट पाने का मुख्य कारण एक्सचेंज में करेंसी के रेट का फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पे अलग अलग देशों की करेंसी के फ्यूचर में प्रेडिक्शन करके खरीद और बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों, ये हमारे यहाँ इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाई रिस्क प्रोडक्ट है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा स्टडी कर लेना जरूरी है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल ETF। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो इंटरनेशनल ETF फंड आपको फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। दोस्तों, ये भी इक्विटी फंड की तरह ही ETF है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट विदेशी शेयर बाजार में होता है। दोस्तों, आगे बात करें तो सेक्टर ETF। यहाँ पे दोस्तों एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर या फार्मा सेक्टर। आपको दोस्तों यहाँ पे हाई रिस्क होता है कंपेयर टू इक्विटी ETF, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो होता है लेकिन खाली एक ही सेक्टर में होता है। समझिए कि आपने फार्मा ETF में इन्वेस्ट किया था और अगर फार्मा सेक्टर डाउन हुआ तो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन होगा, NAV की अमाउंट भी डाउन होगी, तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, जिसका आपको ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों, आखिरी फंड है लिक्विड ETF। दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ये फंड आपको लो रिस्क के साथ रिटर्न भी लो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक सेफ ETF है। दोस्तों, आमतौर पे ETF और एक इंडेक्स फंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इंडेक्स फंड में आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसे आपको शाम को जो NAV प्राइस आएगी उसी के ऊपर परचेज या सेल कर सकते हैं। लेकिन ETF में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी
मौका मिलता है। समझिए कि मार्केट एक ही दिन में 500 पॉइंट ऊपर गया और शाम को वापस से 200 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, तो आप 500 पॉइंट ऊपर बेच के माइनस में वापस से खरीद के उसमें से भी ट्रेडिंग करके जैसे शेयर में ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ETF के डिसएडवांटेज की बात करें तो उसका एक ही डिसएडवांटेज है, अगर आप शेयर मार्केट में उसका ट्रेडिंग या बाय या सेल करना चाहते हो तो उसमें पॉपुलैरिटी कम है, इसके कारण कम ट्रेडिंग होता है, तो आपको सामने बेचने वाला या खरीदने वाले कम मिलते हैं, तो उसके कारण आपका रेट में फ्लक्चुएशन नहीं आता है और आपको मन चाहे रेट पे आप बेच या खरीद नहीं पाते हो। लेकिन दोस्तों, ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी क्योंकि भारत में अभी ETF का प्रचलन बहुत ही बढ़ रहा है। उसके अलावा दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो आप अगर छोटा इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि कम यूनिट खरीदे या बेचना चाहते हैं तो आपको एक्सपेंस तो कम आएगा, मतलब कि ब्रोकरेज तो कम लगेगी, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज यानी कि AMC चार्ज महंगा पड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप बड़े क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हो तो ही ETF में जाएंगे, नहीं तो फिर आप म्यूचुअल फंड से भी आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ETF का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे समझाने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है, तो मैंने मेन पॉइंट ही डिस्कस किए हैं। दोस्तों, ये कुछ अच्छे ETF की लिस्ट है जिसे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट किए बिना इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्ट ETF परचेस करना है तो इसके लिए बहुत ही गहरी रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह ये भी एक रिस्की प्रोडक्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।